जय हिंद दोस्तों, स्टडी विद गुरुजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज आप लोग इस वीडियो में वर्क एंड टाइम के लेसन को स्टडी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में काम समय का लेसन लेकर आए हैं। यहाँ से सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। आज हम आप लोगों को वर्क एंड टाइम के लेसन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने का मेथड बताने वाले हैं। तो चलिए हम अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए, ए कर रहा है 20 दिन में और बी कर रहा है 30 दिन में इस काम को। इन दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम। दोनों का एलसीएम आ गया 60 जो एलसीएम आया, इसी को हम मान लेते हैं कि टोटल ये 60 यूनिट काम है। टोटल है 60 यूनिट काम। ए समाप्त कर रहा है इसी 60 यूनिट काम को 20 दिन में, तो एक दिन में कितना यूनिट काम समाप्त करेगा? 3 यूनिट। इस 20 से हम 60 को डिवाइड कर देंगे। फिर बी देखिए, बी 30 दिन में 60 यूनिट काम समाप्त कर रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम समाप्त करेगा? 2 यूनिट। 30 से हम 60 को भाग देंगे तो 2 आएगा। एक हो गया 3 यूनिट और एक हो गया 2 यूनिट। अब दोनों को जोड़ लिए तो कितना आ गया? 5 यूनिट। इसका मतलब ए और बी दोनों एक दिन में, दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम समाप्त करते हैं। तो पूरा काम मीन्स 60 यूनिट काम समाप्त करने में कितना दिन लगाएंगे? तो इस 5 से हम 60 को डिवाइड कर देते हैं। 5 से 60 को डिवाइड कर दिए तो आ गया 12। इस तरह से हमारा आंसर हो गया 12। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर अगर काम करें तो वो काम 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन एवं 20 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए समाप्त कर रहा है 12 दिन में, बी समाप्त कर रहा है 15 दिन में और सी समाप्त कर रहा है इसी काम को 20 दिन में। अब इन तीनों का ले लेंगे एलसीएम। तीनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 60। 60 जो आया यही हमारा कुल काम का यूनिट है। कुल कितना काम है? 60 यूनिट। 60 यूनिट काम को ए समाप्त कर रहा है 12 दिन में, तो एक दिन में ए कितना यूनिट काम समाप्त करेगा? 12 से 60 को हम भाग दे देंगे तो इस तरह से आएगा 5। तो 5 यूनिट काम ए एक दिन में समाप्त कर रहा है। ऐसे ही बी 15 दिन में 60 यूनिट काम समाप्त कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम समाप्त करेगा? 4 यूनिट। 15 से 60 को भाग देंगे तो आएगा 4। ऐसे ही सी 20 दिन में 60 यूनिट काम समाप्त कर रहा है, तो एक यूनिट काम कितने दिन में समाप्त करेगा? 20 से 60 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। 3 यूनिट काम सी एक दिन में समाप्त करेगा। अब तीनों को जोड़ लिए, 5 4 9 3 12, 12 आ गया। तो ए बी सी मिलकर एक दिन में 12 यूनिट काम समाप्त करते हैं। एक दिन में 12 यूनिट काम समाप्त करते हैं और टोटल कितना है? 60 यूनिट। तो 60 यूनिट काम समाप्त करने में ये कितना दिन लेंगे तीनों मिलकर? तो इस 12 से हम 60 को डिवाइड कर दिए, इस तरह से हमारा आ गया 5। तो तीनों मिलकर काम करें तो ये काम 5 दिन में समाप्त हो जाएगा। आंसर हमारा कितना आ गया? 5। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ए तथा बी किसी काम को 20 दिन में, बी तथा सी उसी काम को 24 दिन में एवं सी तथा ए उसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ए बी 20 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी कितना दिन ले रहे हैं? 20 दिन। बी और सी 24 दिन। सी और ए 30 दिन ले रहे हैं। अब तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तीनों का एलसीएम हमारा आएगा 120। जो एलसीएम आया वही हमारा टोटल यूनिट हुआ। तो ए और बी 20 दिन में 120 यूनिट काम समाप्त कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम समाप्त करेंगे? 20 से 120 को डिवाइड कर देंगे तो आएगा 6। इस तरह से 6 यूनिट एक दिन में काम समाप्त करेंगे। ए और बी एक दिन में 6 यूनिट काम समाप्त करेंगे। ऐसे ही बी और सी
बी और सी 24 दिन में 120 यूनिट काम समाप्त कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम समाप्त करेंगे? 24 से 120 को डिवाइड कर देंगे तो आएगा 5। एक दिन में 5 यूनिट काम समाप्त करेंगे। ऐसे ही सी और ए 30 दिन में 120 यूनिट काम समाप्त कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम समाप्त करेंगे? 30 से 120 को डिवाइड कर देंगे तो आएगा 4, तो 4 यूनिट काम समाप्त करेंगे। अब देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है, सी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? जिसमें सी वाला ऑप्शन नहीं है, जैसे यहाँ देखिए a+b है, b+c है, c+a है, जिसमें सी नहीं है उसको हम माइनस में लिखेंगे। यहाँ देखिए सी, ए और a+b में सी नहीं है तो इसको हम माइनस करके लिखेंगे। अब इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो 5 4 9 और 9 में से 6 को माइनस करना होगा क्योंकि ये माइनस वाला साइन है। जो पूछा जाएगा, सी पूछा जा रहा है तो सी को हम माइनस में रख रहे हैं। 4 4 5 9 और 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो आएगा 3। इस तरह से हमारा आ गया 3। अब इस 3 से 120 को डिवाइड कर देंगे। तीनों मिलकर जो है कितना यूनिट एक दिन में काम समाप्त कर रहे हैं? 3 यूनिट। तो 120 यूनिट काम समाप्त करने में कितना टाइम लगेगा? 3 से 120 को डिवाइड कर देंगे तो आएगा 40 हुआ। और जो 40 आएगा इसी को हमको डबल कर देना है, क्योंकि यहाँ सब जोड़े में दिए गए हैं, a+b, b+c, c+a, तो इसी को हम डबल कर देंगे। जो यहाँ 40 आया इसी को अब हम डबल कर देंगे, मीन्स 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा कर दिए तो आ गया 80। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ए किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, बी उसी टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? ए देखिए भर रहा है कितने घंटे में? 8 घंटे में, और बी उसे खाली कर रहा है 24 घंटे में। 8 और 24 का हम ले लेंगे एलसीएम आ गया हमारा 24। ए 8 घंटे में भर रहा है 24 यूनिट वाटर भर रहा है, 24 यूनिट पानी भर रहा है। तो 1 घंटे में वो कितना यूनिट पानी भरेगा? 3 यूनिट पानी। 8 घंटे में 24 यूनिट, तो 1 घंटे में 3 यूनिट। 8 से 24 को डिवाइड कर देंगे। फिर देखिए बी वाला खाली कर रहा है, कितना खाली कर रहा है? ये 24 घंटे में 24 यूनिट पानी खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना यूनिट पानी खाली करेगा? 1 यूनिट। 24 से 24 को डिवाइड कर दिए, इस तरह से आ गया 1 यूनिट। ये खाली करने वाला इसलिए माइनस का साइन है, और ये 3 जो है भरने वाला इसलिए प्लस का साइन है। दोनों को ऐड कर लिए, +3 -1 तो आ गया हमारा 2। इसका मतलब ए और बी अगर दोनों को खोला जा रहा है तो 1 घंटे में 2 यूनिट पानी भर जाएगा। 2 यूनिट पानी भर गया, लेकिन हमको भरना है 24 यूनिट। 2 यूनिट भर रहा है 1 घंटे में, तो 24 यूनिट कितने घंटे में भरेगा? इसी 2 से हम 24 को डिवाइड कर देंगे। 2 से 24 को डिवाइड किए तो आया 12। यही हो गया हमारा आंसर। तो 12 आवर में ये हमारा पूरा टंकी भर जाएगा। 12 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए 2 पाइप ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 15-30 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप सी इस टंकी को 60 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? ए भर रहा है 15 घंटे में, बी भर रहा है 30 घंटे में, सी इसे 60 घंटे में खाली कर रहा है। तीनों का ले लेंगे एलसीएम। तीनों का एलसीएम आया 60। जो एलसीएम आएगा यही हमारा टोटल यूनिट पानी होगा। तो टोटल कितना यूनिट पानी है? 60 यूनिट पानी। ए भर रहा है 15 घंटे में इसी 60 यूनिट को, तो 15 घंटे में 60 यूनिट पानी भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 4 यूनिट पानी। 15 से 60 को डिवाइड कर देंगे। बी देखिए, बी 30 घंटे में इसी 60 यूनिट को भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 2 यूनिट पानी। 30 से हम 60 को डिवाइड किए तो आया 2 यूनिट हो गया। सी एक निकासी पाइप है जो जल को बाहर निकाल रहा है, तो सी 60 घंटे में इस पूरे टंकी को खाली कर रहा है। तो 60 घंटे में कितना यूनिट पानी खाली कर रहा है? 60 यूनिट।
तो 1 घंटे में कितना यूनिट पानी खाली करेगा? 1 यूनिट। ये माइनस है क्योंकि ये निकालने वाला काम कर रहा है। अब देखिए सबको जोड़ लेते हैं। 4 2 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे या 5। तीनों को अगर एक साथ खोला जा रहा है तो 1 घंटे में 5 यूनिट पानी भर जाएगा, लेकिन हमको भरना कितना है? 60 यूनिट पानी। तो 5 से हम 60 को डिवाइड कर देते हैं। 5 से 60 को डिवाइड करेंगे, कितना आया? 12। तो 12 आवर में, 12 घंटे में ये पूरी टंकी भर जाएगी अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए।